हेलो गाइस, दिस इज़ नितिन ढींगरा और आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 एंड द चैप्टर नेम इज़ सर्कल। इस सर्कल जो चैप्टर है इसके अंदर दो थ्योरम्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। दोनों की दो थ्योरम्स कराऊंगा और दोनों में से पेपर में बहुत बार पूछी जा चुकी हैं। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको बहुत अच्छे से समझ आए। एंड वन मोर अपील टू शेयर एंड लाइक द वीडियो। ओके, थैंक यू। सो स्टार्ट करते हैं। अगर आप शेयर कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं लगा ही हुआ हूँ, है ना। तो ठीक है। सो चैप्टर 10 का जो थ्योरम नंबर 1 है वो पहले इसकी स्टेटमेंट समझते हैं, फिर मैं इसका इसका प्रूफ क्या है, कैसे प्रूव करना है वो सिखाता हूँ। तो थ्योरम क्या बोल रही है, देखो, द टेंजेंट at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. So let us draw the figure, फिर आपको समझाता हूँ। Suppose this is a circle, ठीक है, ये कोई सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर है O। इस सर्कल के सेंटर पे, जो सेंटर जिसको मैं बोल रहा हूँ O, अब क्वेश्चन ये बोला है कि एक सर्कल को कोई टेंजेंट टच करके जाती है। सपोज करके दिस इज अ टेंजेंट टू द सर्कल, राइट। इस टेंजेंट का नाम मैं रखता हूँ एक्स वाई। तो अगर किसी सर्कल को कोई टेंजेंट टच करके जाती है एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जो यहाँ पे लिखा है द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, सपोज इट इज अ पी। अगर इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से सर्कल के सेंटर तक कोई लाइन टच करी जाए, जो कि ये लाइन है ओ पी, तो प्रूव करना है कि ये ओ पी जो है वो परपेंडिकुलर होगी टू द टेंजेंट। अब स्टेटमेंट को एक बार दोबारा रीड करते हैं। देखो, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, यानी कि पॉइंट पी, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि ये रेडियस है और पी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है एंड दिस विल बी परपेंडिकुलर। सो तो थ्योरम है तो आपको गिवन लिखना पड़ेगा। तो गिवन क्या है, अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड अ टेंजेंट एक्स वाई विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी, राइट। एक एक्स वाई टेंजेंट है, पॉइंट पी ऑफ कॉन्टैक्ट है, ओ से पी तक हमने ड्रॉ किया हुआ है। अच्छा, तो ये दिस इज गिवन। प्रूफ क्या करना है, प्रूव करना है ओ पी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, राइट। सो लेट स्टार्ट, प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक फिजिक्स की, साइंस की, जनरल लाइफ की बात बता दूं ताकि आपको इसका प्रूफ अच्छे से समझ आए। सपोज अगर आपको इसको समझना है तो सपोज करके ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है। मैंने ए से बी पॉइंट तक जाना है और ए से बी पॉइंट पे जाने के लगभग बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। सपोज एक रास्ता है ये, यहाँ से मैं ए से बी तक पहुँच गया। एक कोई और रास्ता है ये, राइट। दो रास्ते हैं। एक कोई और रास्ता है वो है ये, राइट। तो अभी आप मुझे बताओ सबसे छोटा रास्ता कौन सा है। यस, डेफिनेटली जो मैंने अभी सीधी लाइन लगाई ए टू बी, दिस इज द स्मॉलेस्ट रास्ता, स्मॉलेस्ट पाथ। सो अब आप अगर एक चीज नोटिस करें कि जो स्मॉलेस्ट रास्ता है, जो स्मॉलेस्ट पाथ है, जो स्मॉलेस्ट लाइन है, वो बिल्कुल सीधी है, स्ट्रेट है। और जो स्ट्रेट लाइन होती है वो हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे बनती है, यानी कि परपेंडिकुलर होती है। तो इस पूरी थ्योरम का निचोड़ क्या है, निचोड़ ये है स्टूडेंट्स कि जो परपेंडिकुलर लाइन होती है ना वो सबसे छोटी होती है। बस इतना समझना है, फिर हम इसका प्रूफ करेंगे। ए से बी पे जो स्ट्रेट लाइन है ये सबसे छोटी है और ये सीधी है, स्ट्रेट है। तो देयरफॉर ये स्ट्रेट है तो ये परपेंडिकुलर है। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, बस सिर्फ इतना सा। अब मैं इसको करके दिखाता हूँ कि क्या करना है हमने। तो देखो, प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए, अच्छा, मैं एक इसमें कंस्ट्रक्शन भी कर लेता हूँ, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन मैं कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कंस्ट्रक्शन
कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया, ओ से एक लाइन मैंने और ड्रॉ करी जो कि यहाँ पे जाकर के एम पॉइंट पे मिलती है। ड्रॉ अ लाइन ज्वाइनिंग ओ टू एम, ओके, एंड पॉइंट, इसमें एक पॉइंट और है, इसको मैं बोल देता हूँ सपोज Z, ये जो पॉइंट है Z ऑन सर्कल, राइट। अब प्रूफ करते हैं। अच्छा इसका देखो प्रूफ, तो प्रूफ में मैं क्या लिखूंगा, बहुत छोटी सी थ्योरम है, बट अगर आप मैथ्स में देखोगे तो बहुत कंफ्यूजिंग लगेगी आपको, सॉरी। तो देखो आप मुझे एक बात बताओ, OP इज इक्वल टू OZ, OP इज इक्वल टू OZ, क्यों? बिकॉज ये तो रेडियस है कि नहीं। OP इज इक्वल टू OZ, बट आप मुझे एक बात बताओ कि OZ स्मॉलर देन OM, क्या है? राइट है, क्योंकि OZ छोटा है और OM बड़ा है, तो OZ इज स्मॉलर देन OM। तो अगर OZ OM से छोटा है तो OP भी तो OM से छोटा होगा, क्योंकि OZ और OP बराबर है ना। मैंने कहा OP इज इक्वल टू OZ, फिर मैंने बोला कि OM बड़ा है किससे? OZ से। तो अगर OM OZ से बड़ा है तो OZ और OP तो इक्वल हैं, तो OM OP से भी बड़ा होगा। तो देयरफॉर OP इज स्मॉलेस्ट लाइन, क्यों? राइट है ना। तो अगर OZ बड़ा है OP से तो OP इज द स्मॉलेस्ट लाइन, एंड देयरफॉर इट इज परपेंडिकुलर। बस हो गया क्वेश्चन खत्म। एंड इफ इट इज परपेंडिकुलर, तो यही तो मुझे प्रूव करना था। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये थी आपकी थ्योरम नंबर 1, और अब हम करेंगे थ्योरम नंबर 2।